हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम शैवाल के बारे में जानेंगे। शैवाल को अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं। तो सबसे पहली बात ये जानते हैं कि आखिर ये शैवाल हैं क्या। तो मोटी मोटी भाषा में अगर समझें तो शैवाल जो हैं प्लांट होते हैं, मतलब पौधे होते हैं ये। तो इस वीडियो में आज हम इसके कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में जानेंगे, कुछ खास बातें जानेंगे और ये कहाँ मिलते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो शैवाल प्लांट है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में है जैसे थैलोफाइटा। जो शैवाल होते हैं ये थैलोफाइटा होते हैं। तो थैलोफाइटा का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनमें हम ये क्लियरली ना बता सकें, ये स्पष्ट रूप से ना बता पाएँ हम कि इस पेड़ में जड़ कहाँ है, तना कहाँ है और पत्ती कहाँ है। तो थैलोफाइटा का मतलब होता है कि हम जिस प्लांट में ये ना बता सकें ठीक से, स्पष्ट रूप से हमको ना उस पे दिखे कि इसमें जड़ कहाँ है, तना कहाँ है और पत्ती कहाँ है, उसी को थैलोफाइटा कहते हैं। तो आपने शैवाल देखा होगा, जैसे पानी की टंकियां हैं उनमें जो काई लग जाती है हरे हरे रंग की, वो एक प्रकार की शैवाल ही है। तो जरा आप सोचिए, क्या आप उस काई में ये बता सकते हैं कि उसमें जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती कहाँ है? नहीं बता सकते ना। तो इसका मतलब है कि वो थैलोफाइटा है। तो उसमें जड़, तना, पत्ती काई में स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आती है और ये प्लांट ही होते हैं, तो इसको थैलोफाइटा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है क्लोरोफिल युक्त। इसका मतलब है कि हरित लवक का इसमें होना। तो शैवाल जो है हरे रंग के होते हैं, ये कई रंग के होते हैं, शैवाल हरे रंग के भी होते हैं। तो यानी कि इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि सारे पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इसके माध्यम से अपना वो खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। जो हमको साग सब्जी फल मिलता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही मिलता है। तो शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में है संवहन मंडल। संवहन मंडल क्या होते हैं? पौधे जड़ों के माध्यम से ज़मीन से पानी को, मिनरल्स को, पोषक पदार्थ यानी अपने लिए प्लांट जो पोषक पदार्थ लेते हैं, न्यूट्रिशन मटेरियल अर्थ से, तो उसको जाइलम खींचता है और जाइलम ही ऊपर पहुंचाता है प्लांट में। तो जाइलम एक प्रकार का संवहन बंडल है, इनको अंग्रेजी में वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और ऊपर पहुंचने के बाद, तने तक पहुंचने के बाद प्लांट के अदर हिस्सों में, मतलब जब उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो प्लांट के अदर ब्रांचेस में, शाखाओं में आखिरी छोर तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। फ्लोएम भी एक प्रकार का संवहन बंडल है। तो जाइलम और फ्लोएम संवहन बंडल हैं। तो संवहन बंडल जो है शैवालों में नहीं पाए जाते हैं। रहित का मतलब है नहीं, तो संवहन बंडल रहित होते हैं, इनमें ये जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। जाइलम जल को खींचने का काम करता है और फ्लोएम जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसको सब जगह पहुंचाने का काम करता है। अगले पॉइंट में है कि ये एक कोशिकी से बहुकोशिकी होते हैं। मतलब कुछ शैवाल होते हैं जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है और कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, यानी यूनिसेलर टू मल्टीसेलर होते हैं। आगे जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में है कि ये ताज़े पानी में मिलते हैं। शैवाल ताज़े पानी में मिलते हैं। अब ताज़े पानी का मतलब ये नहीं कि ये घर वाले पानी में मिलेंगे। ताज़े पानी का मतलब है तालाब, नदी, झील, अंग्रेजी में फ्रेश वाटर कहते हैं और इसी को आलवड़ी जल कहते हैं। तो ये आलवड़ी जल में मिलते हैं शैवाल। अगले पॉइंट में है गर्म पानी में। ये गर्म पानी में भी मिल रहे हैं। कुछ नदियाँ, झरने होते हैं जिनका पानी गर्म होता है, आपने सुना होगा, तो उसमें भी शैवाल मिल जाते हैं। और एक टेम्परेचर उसके लिए दिया गया है कि 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 85 डिग्री सेल्सियस तक ये ज़िंदा रह सकते हैं शैवाल गर्म पानी में। कुछ शैवाल समुद्र में भी मिलते हैं। तो समुद्र किस प्रकार का पानी है? ये लवड़ी पानी होता है, खारा होता है। तो जब कहा जाए आलवड़ी जल, इसका मतलब नदी, तालाब, झील की बात हो रही है। और अगर कहा जाए लवड़ी जल, इसका मतलब समुद्र की बात हो रही है। तो ये शब्दावलियाँ हैं साइंस में। तो ये लवड़ी जल में और आलवड़ी जल में भी मिलते हैं शैवाल। अगले पॉइंट में तने में, ये कुछ प्लांट के तने में भी उगाते हैं शैवाल। तालाब में मिलते हैं, झील में मिलते हैं, ये ऊपर अभी बताया ही गया है। आगे देखते हैं। प्रोटोडर्म नाम का जो शैवाल होता है ये कछुए की पीठ पर उगाता है।
तो अगर कभी कछुए की पीठ पर कुछ दिखे जो कि लगे कि हर्बेसियस है, तो वो प्रोटोडर्म हो सकता है। तो प्रोटोडर्म नाम का शैवाल जो होता है वो कछुए की पीठ पर उगता है। अगले पॉइंट में है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा नाम का शैवाल जो होता है ये घोंगे पर उगता है। घोंगा आपने चावल के खेतों में देखा होगा, शंख ब्लैक कलर का रहता है, तो उसके अंदर एक एनिमल रहता है जिसको अंग्रेजी में स्नेल कहते हैं, घोंगा होता है वो। तो उसके ऊपर क्लेडोफोरा नाम का शैवाल उग जाता है। अगला शैवाल है आसिलेटोरिया और साइमनसिएला। ये जो है इंसान की आंत में मिलता है। मतलब कोई जगह नहीं छूट रही है जहाँ पर ये शैवाल नहीं मिल रहा है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बहुत जगह पे पाया जा रहा है। और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग अलग अलग जगह है जहाँ पे मिल रहा है, इंसान की आंत में भी मिल रहा है। अगले पॉइंट में देखते हैं कि क्लाइमेडोमोनास नाम का जो शैवाल होता है ये बर्फीले पहाड़ों पर मिलता है। तो कुछ बर्फीले पहाड़ होते हैं जिनका कलर होता है, मतलब वो रेड होंगे, येलो होंगे। तो अगर कोई भी बर्फीला पहाड़ कलरफुल दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसके पीछे वजह है शैवाल। और वो कौन सा शैवाल हो सकता है? क्लाइमेडोमोनास। क्लाइमेडोमोनास नाम का शैवाल बर्फीले पहाड़ों पे मिलता है और ये उनको कलर प्रदान करता है। आपने सुना होगा कि लाल सागर का पानी लाल है। अब वो पानी लाल क्यों है? तो उसके पीछे भी वजह यही शैवाल है। तो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नाम का एक शैवाल होता है जो लाल सागर में पाया जाता है और इसकी उपस्थिति के कारण ही उसका पानी लाल दिखाई देता है। अगले लास्ट पॉइंट में है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के शैवाल जो होते हैं, इनमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसको एगार एगार कहते हैं। और इस एगार एगार नाम के पदार्थ को आइसक्रीम में और जेली वाली टॉफ़ीज़ में यूज़ किया जाता है। आपने कभी आइसक्रीम खाई होगी तो उसमें कभी कभार बीच में लसलसा सा पदार्थ मिल जाता है, चिपचिपा सा। तो एक्चुअल में वो एगार एगार ही होता है। जेली की टॉफ़ीज़ जो लसलसी सी होती हैं, चिपचिपी सी होती हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें यही एगार एगार ही मिलाया गया है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से निकाल करके। तो आपने देखा इसमें कि शैवाल बहुत जगह पे पाया जा रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेसेस जगहें पता चली। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इससे जुड़ी बातें और कुछ जानेंगे।